सभी को राधे कृष्ण में सुमन स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पे। देखिए आज की वीडियो बहुत उपयोगी है, इसलिए बहुत ध्यान से देखिएगा और एंड तक जरूर देखिएगा। कभी कभी क्या होता है कि हम शादी में रहते हुए भी घूट रहे होते हैं। कहने को तो हम दो लोग एक साथ रहते हैं, लेकिन फिर भी हर मोड़ पे खुद को अकेला पाते हैं। अंदर कुछ खाली खाली लगता है, अंदर से लगता है कि कुछ टूट रहा है, कोई दिलासा नहीं, कोई सांत्वना नहीं, कोई सपोर्ट नहीं। हम तो हर मोड़ पे उसका साथ देते हैं, उसकी बेफजूल की बातें, बेफजूल की हरकतें, सब कुछ बर्दाश्त करते हैं कि चलो एक न एक दिन सब ठीक हो जाएगा, एक दिन इसको मेरी कद्र जरूर होगी, एक न एक दिन ये जरूर मेरा साथ देगा, एक न एक दिन हम जरूर इसकी जरूरत बन जाएंगे। लेकिन समय के साथ उसकी ज्यादतियां बढ़ती जाती है। हमारी हालत घर में रखे एक फर्नीचर की जैसी हो जाती है कि अगर रास्ते में फर्नीचर पड़ा है और किसी को चोट लग गई तो इंसान ये नहीं देखता कि हम नहीं चल रहे थे, हम संभल के नहीं चल रहे थे। वो दोष देगा फर्नीचर को और उसको रखने वाले को कि किसने यहाँ रख दिया, ये फर्नीचर यहाँ नहीं होना चाहिए, वहाँ होना चाहिए, वहाँ होना चाहिए। लेकिन फर्नीचर वही है जहाँ उसे होना चाहिए। लेकिन उस इंसान को तो हर हालत में खुद को सही साबित करना है। अगर देखिए बहुत लोग ऐसे होते हैं कि खुद भी गलती करते हैं तो रियलाइज नहीं करते, मानते नहीं, और उस इंसान के सुधरने की कोई गुंजाइश नहीं होती है। अगर कोई गलती, भाई इंसान ही, उससे गलती हो जाती है, अगर वो गलती करके स्वीकार कर ले कि हाँ मुझसे गलती हो गई है, ठीक है, लग गया, हो गया कुछ, तो अगर आप भी ऐसे ही शादी में है, ऐसे ही इंसान के साथ हैं, तो जरा खुद से एक बार सवाल करना कि क्या इस शादी में हम खुश हैं? क्या इस इंसान के साथ ऐसी शादी में हम पूरा लाइफ गुजार सकते हैं, पूरा जीवन इसमें गुजार देंगे हम? वो तो हमसे प्यार नहीं करता, तो क्या हम उसको करते हैं कि नहीं प्यार, या यूं ही समाज के डर से, चाहे बच्चों के लिए उसके साथ रह रहे हैं? अगर इसके जवाब में आपको नीलबट्टे सन्नाटा मिले, आपकी दिल की धड़कनें तेज हो जाए, आपको बेचैनी होने लगे, तो आप समझ जाइए कि आप जीवन जी नहीं रहे हैं, बस ऐसे काट रहे हैं, गुजार रहे हैं, और आगे भी ऐसे ही गुजरेगा। कुछ सही नहीं होने वाला है। अगर ऐसे ही गुजारने को तैयार हैं तो ठीक है, रहिए उस इंसान के साथ। देखिए मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि आप अपनी शादी के बंधन को तोड़ दीजिए, उस इंसान को छोड़ दीजिए, छोड़ के कहीं चले जाइए, नहीं। लेकिन आपको अपनी चुप्पी तोड़नी होगी, अपनी बेचारगी छोड़नी होगी। जो आप ऐसे ही बेचारे बनके, चाहे बेचारी बनके उस इंसान के साथ रह रहे हैं, तो उसको आपको छोड़ना होगा। आपको खुद के हक के लिए उसके सामने आवाज उठाना होगा। अब हक का मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, चाहे मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम भी बदले में मुझे प्यार करो, तुम भी मुझे रिस्पेक्ट दो। देखिए प्यार और रिस्पेक्ट जबरदस्ती नहीं कराया जा सकता, जबरदस्ती नहीं हासिल किया जा सकता। तो लेकिन अपमान भी नहीं, तुम इंसल्ट करोगे तो वो भी मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, और फिर जो तुम दोगे वही तुमको वापस मिलेगा, क्योंकि मेरी तो भावनाएं मर चुकी हैं, मैं तो आहत हूं भाई। तो जो अंदर जाएगा वही बाहर निकलेगा, इतना तुम समझ लेना। देखिए कभी कभी हम सब कुछ वक्त पे छोड़ देते हैं कि चलो वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, और वक्त कभी कर भी देता है, लेकिन हर चीज वक्त सही नहीं करता। कभी कभी आपको वक्त के साथ अपनी आदतें भी बदलनी पड़ती है, अगर जरूरत पड़े तो आपको जगह भी बदलनी पड़ती है। वक्त तो अपने ही हिसाब से चलेगा, लेकिन अगर आप स्लो हो जाएंगे, वक्त के साथ नहीं चलेंगे, तो फिर वक्त भी आपका कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए वक्त के साथ आपको भी भागना पड़ेगा, वक्त के साथ कदम से कदम मिलाना होगा। जो जैसा कर रहा है उसको जवाब देना होगा। चुप्पी साध के बैठने से काम नहीं चलता है कहीं भी, ठीक है। उस इंसान, वो इंसान आपका कर रहा है तो उसका भी इंसल्ट आप मत करो, लेकिन जवाब तो कम से कम दो, अपने हक के लिए आवाज तो कम से कम उठाओ। देखिए जब रिश्ता बोझ बन जाए, हमारी गलती नहीं होते हुए भी हमको खुद को ही समझाना पड़े, हमें खुद को ही चुप कराना पड़े, अपने साथी से हमें डर डर के जीना पड़े, तो वो पल खतरनाक होने लगता है, वो आपके लिए अच्छा नहीं होता है। आप क्या करते हो कि खुद की पसंद बदलने लगते हो, खुद को भूलने लगते हो, अपने सपनों को भूलने लगते हो, तो आप रिश्ते में नहीं हो उस समय, आप उस समय कैद में जी रहे हो। अगर आप कैदी बन ही चुके हो, आप कैद में जी ही रहे हो, तो एक बार आवाज भी उठा के देख लो, क्या पता सब सही हो जाए, क्या पता सामने वाला समझ जाए, उसको नहीं महसूस हो रहा है कि आप घूट रहे हो, आप पे क्या बीत रही है। देखिए कभी कभी क्या होता है कि अपनी तकलीफ को हम दबाने, अपनी फीलिंग्स को हम दबाने लगते हैं, तो हमें खुद नहीं समझ में आता है कि हमें कष्ट क्या है, हमें क्या तकलीफ हो रही है। तो शायद सामने वाले को आप बताएं तो वो समझ जाए, सब ठीक भी हो सकता है। अगर सामने वाले को आप नहीं बताएंगे कि आप उसकी वजह से घूट रहे हैं, तो कैसे समझेगा? हो सकता है कि आप बताएं, उसको अपनी गलती रियलाइज हो, आपके दर्द को महसूस करे, और वो हो सकता है कि ठीक हो जाए। फिर देखिए दूसरी बात है कि बिना समझौते के तो खून के भी रिश्ते नहीं चलते हैं। दो सगे भाई बहन जो भी हैं, खून के भी रिश्ते होते हैं, उसमें भी समझौता करना पड़ता है। लेकिन कोई भी रिश्ता हो, एक समझौता कर रहा है और दूसरा उसको मजबूर कर रहा है। मान लीजिए कोई अपनी स्वेच्छा से समझौता कर रहा है तब तो चलो ठीक है, लेकिन दूसरा अगर उसको मजबूर कर रहा है कि नहीं तुम्हें समझौता करना ही है, तो वहां आपको अपनी आवाज उठानी चाहिए कि तुम इस तरह से मुझे मजबूर नहीं कर सकते। अगर मैं समझौता कर रहा हूं, चाहे मैं एक समझौता कर रही हूं, तो अपनी स्वेच्छा से कि मैं तुम्हें चाहता हूं, चाहे मैं तुम्हें चाहती हूँ, मैं तुम्हारे साथ रिश्ते में रहना चाहता हूँ, इसलिए मैं समझौता कर रहा हूँ, लेकिन तुम जबरदस्ती मुझे समझौता नहीं करवा सकते। तीसरी बात कि अगर अपने पार्टनर के साथ आप डर डर के जिएंगे, हमेशा डर के साए में रहेंगे, तो आपका प्यार दम तोड़ देगा, आप अपना वजूद खो देंगे। देखिए कई बार क्या होता है कि पत्नी अपने पति से कोई बात होता है तो इसलिए नहीं कहती है कि वो गुस्सा करेंगे, पति भी अपनी पत्नी से कोई बात नहीं इसलिए डर से कहता है कि अगर कहेंगे तो किचकिच करेगी, तो फिर दोनों एक दूसरे से बात ही नहीं करते हैं। तो फिर अंजाम ये होता है कि दोनों के बीच में दूरियां बढ़ने लगती है। जब अपने मन की बात हम सामने वाले से नहीं कहेंगे तो फिर दूरियां तो आएंगी ही, बातों को अंदर दबाते जाएंगे, अपनी फीलिंग को अंदर दबाते जाएंगे, तो बीच में दूरियां आना तो तय ही है। मान लीजिए कि पत्नी ने आपसे कहा आप कि मुझे कहीं जाना है या मुझे कुछ चाहिए, तो बहुत पति क्या होते हैं कि देंगे भी नहीं और उसको इतना सुनाएंगे कि अगली बार से वो कहना ही छोड़ देगी। तो ठीक है, अगर मांग रही आप नहीं दे सकते, आपको नहीं
आने देना है तो आप ये भी कह सकते हैं कि अभी मेरे पास नहीं है, जब होगा तो मैं तुम्हें दिला दूंगा और चाहे तुम बाद में चली जाना। मान लीजिए पति है, अगर उसने कहा कि मेरी पसंद का कुछ भी अगर खाने बनाने को बोल दिया, पत्नी भी सही में किच-किच करने लगती है, तो आपको ये भी नहीं करना है। मान लीजिए आपको उस टाइम जैसे मुंह से निकला वैसे आप संभव भी नहीं है कि आप बना के दे सकें, लेकिन आप ये कह तो सकती हैं, सांत्वना तो दे सकती हैं कि ठीक है अभी नहीं बना सकती, मैं फिर बाद में बना दूंगी। तो देखिए ये रिश्ता क्या होता है ना कि आपस में सामंजस्य होता है। तुमने कुछ कहा, हमने सुना, हम संभव है तो हमने कर दिया, नहीं संभव है तो हमने तुमसे कह दिया कि ठीक है बाद में कर देंगे, चाहे तुमसे माफी अभी नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे पास सामर्थ्य नहीं कि मैं कर सकता हूँ, चाहे मैं कर सकती हूँ। तो देखिएगा ऐसा रिश्ता जब पति पत्नी के बीच में रहता है तो बहुत वो प्रफुल्लित होता है। चौथा पॉइंट है कि अगर एक के आंसू दूसरे के दिल में दर्द न पैदा करे तो रिश्ता सिर्फ नाम का चल रहा है, उस रिश्ते में बिल्कुल खोखलापन है, कुछ वजूद नहीं है उस रिश्ते का। क्योंकि अगर कोई किसी से सच्चा प्यार करेगा तो उसकी आंखों में आंसू देख ही नहीं सकता। अगर उसकी आंखों में आंसू उसने देखा, अगर उसकी वजह से उसकी आंखों में आंसू आए तो अपने प्यार की गर्मी से और अपने व्यवहार में नरमी ला करके आंखों से आंसू गिरने से पहले उसको सुखा दे। पांचवा पॉइंट है कि पति पत्नी एक दूसरे से खुल करके बातें करिए। देखिए जीवन भर का साथ है, आप कब तक अपने मन की बातों को अंदर अपने मन में दबाएंगे? अगर दबाएंगे तो आप खुद ही परेशान रहेंगे। इसलिए कोई बातें है आपके मन में, कोई बात है उसको खुल करके कहिए। कुछ बातें मानी जाएंगी, कुछ बातें नहीं मानी जाएंगी, कोई बात नहीं। आप सामने वाले की मजबूरी को समझिए। अगर आपके बीच में लड़ाई भी होती है तो चिंता मत करिए, क्योंकि लड़ाई भी होता है तो रिश्ता और मजबूत होता है, क्योंकि अंदर की सारी भड़ास निकलते रहती है। जब अपने मन में गुस्सा, नफरत, सब चीज आप दबाते जाओगे तो आप खुद ही परेशान रहोगे और सामने वाले को भी परेशान करोगे। तो इससे अच्छा है कि ठीक है जीवन भर का साथ है, बहुत सारा पति पत्नी का शरीर दो होता है लेकिन सारी जिम्मेदारियां एक होती है। तो कोई बात है उस पर टकराहट हो सकती है, लड़ाई हो सकती है, तो उसको तुरंत के तुरंत उसी दिन के उसी दिन खत्म करो। आखिरी पॉइंट है और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि खुद को खोने मत देना, खुद को मजबूत रखना, क्योंकि जब आप मजबूत रहोगे तभी अपने रिश्ते को आप मजबूती दे पाओगे, सामने वाले को बदल पाओगे, सामने वाले के दिल में अपने लिए प्यार जगा पाओगे। देखिए शादी से पहले अगर रिलेशनशिप में है, सामने वाले का व्यवहार हमको अच्छा नहीं लग रहा है तो भाई पूरा जीवन इसके साथ अभी जब अच्छा नहीं लग रहा है तो पूरा एक सामाजिक बंधन में बंध जाएंगे तो हम कैसे निभा पाएंगे? तो वहाँ ठीक है, वहाँ तो हट ही जाओ। लेकिन जब आप शादी में बंध चुके हो तो देखिए एकमात्र विकल्प शादी को तोड़ना नहीं होना चाहिए। जहां तक संभव है कोशिश आपको करनी चाहिए कि आपकी शादी बची रहे, आपका रिश्ता बचा रहे, और बचा तो बचा रहे, आपके बीच में संबंध भी मधुर रहे, आपके बीच में प्यार भी बना रहे। लेकिन अगर आप एक ही तरफ से निभाते जाओ बिल्कुल घूट रहे हो, टूट रहे हो, अब आपका कुछ नहीं हो सकता, उस रिश्ते का कुछ नहीं हो सकता, सामने वाले का कुछ भी नहीं हो सकता। तो आप देखो, अपने किसी के बताने पर कुछ नहीं करना चाहिए, अपनी कैपेसिटी देखना चाहिए कि मैं कितना सह सकता हूं, मैं कितना बर्दाश्त कर सकता हूं, क्या मैं इस रिश्ते को निभा लूं, खुद को जाने दूं, तो ठीक है। आपका अगर दिल जो गवाही दे वो आप करिए। देखिए मैंने अपने अनुभव से आपको ये सारी बातें बताई हैं, अगर इसमें से कुछ बातों को भी अपने जीवन में उतार लेंगे तो आपका शादीशुदा जीवन अच्छा से चल ही जाएगा, मधुर चल भी जाएगा और मधुर भी बना रहेगा। अगर आपका बना रहे तो अपने दोस्तों को शेयर करिए, अपने जानने वालों को शेयर करिए, और अगर आप आगे भी मुझे देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो ये बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए और आप तुरंत के तुरंत वीडियो देख लें, क्योंकि इस चैनल पे इसी तरह की वीडियो है, आप जाके चाहे तो देख सकते हैं मेरी सारी वीडियो को, आपके जीवन में बहुत काम आएगी। तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और ये हाइप का भी फीचर आया है इस समय नया, उसको भी दबा लीजिएगा। तो फिर मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।